राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के दान की। मकर संक्रांति पे हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। मुख्य रूप से देखिए, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, कोई ऐसी परेशानी है या आपके जीवन में आपको लगता है कि आर्थिक रूप से किसी तरह की कोई परेशानी है, तो उसको सही करने के लिए आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए। मुख्य रूप से तो खिचड़ी के दिन, जिसे कि संक्रांत, पोंगल या मकर संक्रांति, बहुत से नामों से अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। त्यौहार सभी वही मनाते हैं, लेकिन बस नाम का थोड़ा सा अंतर है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी कि आपको धन प्राप्ति के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपको खिचड़ी का भी लाभ हो और जो आप दान कर रहे हैं उससे जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि हमें कैसे दान करना है और क्या समय होगा दान का, शुभ मुहूर्त क्या होगा, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, संक्रांति किस दिन मनाएं, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को संक्रांति कब लग रही है, हम इन सभी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा राधे राधे। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति कब पड़ रही है। तो जो मकर संक्रांति का त्यौहार इस साल मनाया जाएगा वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि जो संक्रांति तिथि है वो लग जा रही है 13 तारीख को। 13 जनवरी को शाम 7:58 से संक्रांति लग जा रही है और 14 जनवरी को सुबह 9:41 तक का जो समय है वो संक्रांति का समय है। तो इसलिए जो है उदया काल में संक्रांति तिथि मिलने की वजह से हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को ही मनाएंगे। अब हम बात करेंगे स्नान की, कि जो लोग पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करते हैं वो कितने बजे तक स्नान कर लेंगे। तो देखिए, शुभ मुहूर्त और जो स्नान का जो मुहूर्त होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप किसी पवित्र नदी या सरोवर या संगम में स्नान करते हैं तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 14 जनवरी को, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:09 पर। तो इस समय आप स्नान कर लेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद हम बात करेंगे दान की, कि हमें इस दिन दान कितने बजे तक कर लेना है। तो देखिए, जो मकर संक्रांति का दान है तो संक्रांति जो है तिथि जो है वो 9:58 तक ही है। तो आपको उसके बीच में मकर संक्रांति का जो दान है वो कर लेना है। अब क्या दान करना है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो चावल और उड़द की जो हरी दाल होती है उसका दान तो दोनों को एक में मिला के खिचड़ी के स्वरूप में बनाकर ही आप दान कीजिएगा। इसके बाद ये दान तो आपको करना ही है। फिर आपको चूड़ा और गुड़ और तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल का जो संबंध है वो हमेशा जो है, देखिए, जो काली तिल है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है और जो सफ़ेद तिल है वो केतु को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर इन दोनों तिल का दान गुड़ के साथ किया जाता है तो ये दोनों हमारे लिए हमेशा जो है शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि सब्जियों की। तो जो भी सब्जियां, कहते हैं कि खिचड़ी के दिन जो भी चीज़ें खाई जाती हैं, जो चीज़ें हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, वही हमें दान करना चाहिए। लेकिन दान किसको करें। बहुत से लोग कहते हैं कि दान करना है। दान तो करना है, लेकिन दान किसको करना है। तो वेद पाठी ब्राह्मण को दान कीजिएगा। जो ज़रूरतमंद ब्राह्मण हो उसको आपको दान करना है। उसको दान करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए, खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान भी किया जाता है। गुप्त दान आप कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आप खिचड़ी दाल और चावल को मिला करके जो खिचड़ी बनाएंगे, मतलब दोनों को मिक्स करके कच्चे में ही, उसमें आप क्या करेंगे, चावल के अंदर
कुछ पैसा सिक्का यथाशक्ति, जितनी आपके पास शक्ति हो, ये कोई नियम नहीं है कि आपको ज़्यादा ही करना है या कम ही करना है, जितना आप कर सकते हैं उसमें 2-5 के सिक्के ज़रूर रखें और रख कर ही दान करें, तभी आपका वो दान जो है वो पूर्ण, इसको गुप्त दान कहते हैं। बहुत से लोग काली तिल के लड्डू भी दान करते हैं, तो लड्डू के अंदर जो है लोग सिक्का या कोई चीज़ ऐसी होती है जो रख करके और लड्डू बांध करके दान कर देते हैं, वो भी गुप्त दान में आता है। तो इस तरह जो चीज़ आपको दिखा करके दान नहीं की जा रही है उसे हम गुप्त दान कहते हैं। तो इस तरह से आप गुप्त दान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए हमें क्या दान करना चाहिए। तो देखिए, धन प्राप्ति के लिए आपको जो दान करना है वो करना है दही और देशी घी का दान। ये 2 चीज़ें अगर आप दान करते हैं किसी वेद पाठी ब्राह्मण को जो जानकार हो और ज़रूरतमंद हो, उसको अगर आप दान करते हैं तो ये आपको विशेष फलदायी होता है। ये ज़रूर करना चाहिए, जितनी यथाशक्ति हो। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ही मात्रा में दान करें तभी वो पूरा होगा, जितनी हमारी शक्ति है उतना ही हम करें। लेकिन घी और दही, ये 2 चीज़ ज़रूर उस दिन, वैसे तो दही किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन दही और देशी घी का दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए ये 2 चीज़ आप धन प्राप्ति के लिए ज़रूर कीजिए। इसको दान करने से आपको यथाशक्ति आप दान करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है मकर संक्रांति के दान का। तो मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।